कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 181 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कोड उस्मान की तारीख का सबसे ज़्यादा दर्दनाक ट्रेलर है तो शायद गलत ना होगा। किस्त नंबर 1 से लेकर किस्त नंबर 180 तक बहुत सारे ट्रेलर आए, बहुत सारी अक्सात हमने देखी, लेकिन इतना बड़ा दुख ना तो उस्मान गाजी को उठाना पड़ा और ना ही देखने वालों को कभी इतना काम हुआ है। दरअसल अर्तुगरुल के नाजरीन ये बात ज़रूर जानते होंगे कि सीज़न 4 के अंदर अर्तुगरुल गाजी को इसी तरह जलाया गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जलाया तो किसी और को गया था, लेकिन कबीले वालों को इसका इल्म नहीं था और उसकी लाश कबीले लाई गई थी और उसे दफनाया गया था। तुर्गुत अरब और बमसी का इंतकाम की आग में जलना और पूरे कबीले का गमों में डूब जाना, और फिर कई अक्सात तक ये बात कबीले वालों को मालूम ना हो सकी कि अर्तुगरुल गाजी जिंदा है। और फिर जब अर्तुगरुल की वापसी हुई तो अलग ही मज़ा था और हम सब इन गमों और खुशियों में बराबर के शरीक रहे। अर्तुगरुल गाजी के वापसी के वो नज़ारे और उस दौरान जो देखने वालों के दिलों की कैफियत थी वो आज तक हम ना भूल पाए। तो कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्तों में भी कुछ इस तरह की कहानी ही हमारे सामने पेश की जा रही है। राइटर ने वाकई बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लिया है और वो देख चुका है कि मद्दाह देखने वाले इस तरह के सीन किस तरह देखना पसंद करते हैं, और पहले उनको थोड़ा सा गमों में मुब्तला किया जाए और फिर अचानक से जब उन्हें खुशी दी जाए तो वो किस तरह वाह वाह करते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह दरवेश अर्तुगरुल में आप लोग देख चुके हैं तो कोड उस्मान सीरीज़ के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कन्फर्म कर दूँ कि बाला खतून अभी मरी नहीं है, बाला खतून ज़िंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। अब नाज़रीन कराम, बाला खतून कैसे बची और उसको किसने बचाया ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मतलब कि हर बंदा अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करे कि बाला खतून को बचाने वाला कौन हो सकता है, और फिर इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाला खतून के इस सीन की कहानी क्या हो सकती है। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस्त नंबर 181 के ट्रेलर 1 पर, और कल की वीडियो में इंशाअल्लाह किस्त नंबर 180 का रिव्यू और नई किस्तों के कुछ मज़ीद वाक़यात पर भी बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर बात करते हैं किस्त नंबर 181 के ट्रेलर पर, तो ट्रेलर जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोड उस्मान सीरीज़ की तारीख का सबसे ज़्यादा दर्दनाक ट्रेलर है। उस्मान गाजी उस जली हुई लाश को बाला खतून की लाश समझकर दहकती हुई आग में से बाहर निकाल कर लाए हैं। अलाउद्दीन बे, ओरहान बे, फातिमा खतून सब चीखें मार मार कर रो रहे हैं। और नाज़रीन कराम, उस्मान गाजी बिल्कुल एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़े हैं। हालांकि ये उस्मान गाजी की मोहब्बत थी, उसकी बीवी थी, मगर फिर भी रियासत के बाप बनकर पहले की तरह मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए सहारा बने हुए हैं और एक मजबूत पहाड़ की तरह दुश्मन के सामने पहले की तरह खड़े हुए हैं। और नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली किस्त में उस्मान गाजी दोबारा से सुगोत पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो चुके हैं। तो बाला खतून की लाश को ट्रेलर में देखा गया है कि सुगोत लाया गया है और फिर सब लोगों के सामने पहले अलाउद्दीन बे इस लाश को अपनी बाहों में उठाकर खड़े हैं और दिल तो जल चुका है, आंखें भीग चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दुश्मन इनकी कमज़ोरी देखना चाहता है, इन्हें गमों में देखना चाहता है, इसीलिए उनको पीसने के लिए, उनको जलाने के लिए अपनी माँ की लाश को अपनी बाहों में उठाकर सबके सामने पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। उस्मान गाजी को भी ट्रेलर में ऐसा ही देखा गया है कि वो अपनी बीवी की लाश को अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगाकर सब लोगों के सामने एक बब्बर शेर की तरह खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, अब आने वाली किस्त में इस लाश को दफना दिया जाएगा और उस्मान गाजी का अगला मकसद होगा बाला खतून का इंतकाम लेना और उन मासूम मजलूम लोगों का इंतकाम लेना जिनको ओलोगान और एल्बाई की गद्दारी ने अपनी ज़िंदगी देने पर मजबूर कर दिया है। अब ओलोगान के खात्मे का वक्त भी बहुत करीब है और 2 नंबर एल्बाई भी अपने के धरों का हिसाब चुकता करेगा। और वो बेगम खतून जिसने उस्मान गाजी के साये में पनाह ली थी और एक ही मेज़ पर इकट्ठे खाना खाया था, तो उसने ही उस्मान गाजी की मोहब्बत को जला दिया है। तो नाज़रीन कराम, इसके हिसाब चुकता करने का वक्त भी आ चुका है। पहले हमारा ख्याल था कि शायद बेगम खतून अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, लेकिन नाज़रीन कराम, अब इसके गुनाह हाथ से बढ़ चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो इसे उस्मान गाजी के गज़ब से बचा सकी, और जो इसका आशिक है हकीकत में तो वो मंगोलों का पिट्ठू है, लेकिन ये समझती है कि ये संगुर्तगीन का पोता है, इसीलिए उस्मान गाजी की विरासत में इसका हक है। तो इसके इस आशिक का वक्त भी अब बहुत करीब है। ये भी बहुत जल्द अपने सारे करतूतों का हिसाब देगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 181 के
ट्रेलर में और भी बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए जिन्हें देखकर आंसू बहाने के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। पूरा कबीला खून के आंसू बहा रहा है, बच्चे बूढ़े सब दर्द में मुब्तला हैं। तो नाज़रीन इकराम, उस्मान गाज़ी का दर्द सबसे बड़ा है। उस्मान गाज़ी के इस दर्द दिल को बयान करने के लिए मैंने चंद अशआर उस्मान गाज़ी की तरफ से लिखे हैं। उस्मान गाज़ी बाला की याद में कहते हैं, जो साया था मुझ पर वो धूप बन गया, जो खुशबू थी सांसों में वो राख बन गया, जो लम्हा था जीने का मर गया है वो, जो आँखों का ख्वाब था खाक बन गया है वो। ऐ बाला बता किस गुनाह की सज़ा कि तेरा बदन राख बन गया, ये कैसी जुदाई ये कैसा अलम कि जीता था तुझ में मैं ही जल गया। जो अल्फाज मैं कह ना सकूं वो अलम, जो आँखों में कैद वो अश्कों का गम। ये दुनिया कहेगी कि जियो ऐ उस्मान, मगर दिल कहेगा कि मर गया है वो दम। तू जो राह थी तू ही मंजिल भी थी, तू दुआओं में शामिल तू हासिल भी थी, जो चराग था वही खाक हो के बुझा, ये कैसी जुदाई ये कैसी सज़ा। ये खाकी बदन पे तपती ज़मीन, ये खाकी बदन पे तपती ज़मीन, ये राखों में बिखरी तेरी खुशबू कहीं। मैं मिट्टी पर बैठा मैं आंखें भरी, ये दुनिया है कायम पर तू ही नहीं। ऐ बाला मैं तुझको कहाँ ढूंढूं, ये सहरा ये जंगल कहाँ ढूंढूं, जो धड़कन थी मेरी वही राख हो गई, अब तू ही बता मैं तुझे कहाँ ढूंढूं। मैं करता रहा वक्त की धार पर मगर तू ना आई किसी ख्वाब में, जो सदियों का रिश्ता था सांसों में वो बिखरा है लम्हों की गुर्दाब में। तू कहती थी उस्मान मैं साया हूँ तेरा, तू कहती थी उस्मान मैं साया हूँ तेरा, तू कहती थी मैं रोशनी तेरे घर की। तो फिर बता ये अंधेरा कहाँ से उगा है, ये दुनिया लुटी है कि बस्ती ही उजड़ गई, ये हाथों की लकीरें भी खाली हुईं, ये किस्मत की तहरीरें मिट्टी हो गईं। ये दिल था कि तेरा जहाँ था कभी, अब वीरान गलियों की गूंज ही बच गई। ऐ बाला मैं तुझ बिन अधूरा हूँ, मैं खाली हूँ जैसे खिज़ां की हवा, ये धरती भी मुझको अब सताने लगी, ये सहरा ये जंगल और तेरी याद का ये दरख्त भी अब बेआसरा हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये थे चंद अशआर जो मैंने उस्मान गाज़ी की तरफ से बाला खातून के लिए लिखे हैं। आपको मेरे ये चंद अशआर कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग तनकीद करते हैं कि शायरी आपको आती नहीं, आपको लिखने का तरीका नहीं आता, तो इसीलिए आप शायरी छोड़ दें, तो उनसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से कमेंट में एक शेर लिख दें। मैं देखूँगा कि मुझ पर तनकीद करने वालों में कितनी महारत है। मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले हमेशा शादो आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।